नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हाथ में ये जो रेखाएं होती हैं, इन सारी रेखाओं को मैंने मेंशन कर दिया है जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं किस रेखा की बात कर रहा हूं, और मैं बताऊंगा आपको डिटेल में भी। इन रेखाओं पर जो तिल बनते हैं उन तिल का क्या फल होता है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और उंगलियों पर भी जो तिल बनते हैं उन तिलों के बारे में बात करूंगा कि इस तिल का इस पर क्या बनता है, क्या इसका फल होता है। तो सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर प्रतीक टी एस्ट्रो पर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जीवन रेखा के तिल पर। ठीक है, तो जीवन रेखा जो कि आपकी ये ऐसे आती है, इस रेखा के ऊपर में अगर तिल होता है, ये रेखा आती है, इस रेखा को जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है, इस रेखा पर अगर कहीं तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, फेफड़े से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है, यौन शक्ति की कमी होती है ऐसे लोगों को, और इनके विष से इनकी मृत्यु का भय होता है, विष खाने से। ठीक है, चाहे वो किन्हीं कारणों से हो, लेकिन विष उसका रीज़न होगा। और ऐसे लोगों को हृदय रोग का भय भी होता है, साथ ही साथ में ब्रेन हेमरेज होने का भी डर होता है जो जीवन रेखा पर अगर तिल होता है। ये है जीवन रेखा। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बात करते हैं दूसरी रेखा के बारे में जिसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। इस रेखा को बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। ठीक है, ये जो रेखा आती है इस रेखा को मस्तिष्क रेखा बताया जाता है। ऐसी रेखाएं, इन रेखाओं पर अगर तिल होता है तो व्यक्ति को क्या होता है कि वो मानसिक रोगी हो जाता है, उसके साथ में चोट लगने का भी भय होता है उसको। ठीक है, ऐसे रेखाओं पर अगर यहाँ पर तिल बनता है तो व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जिसका उसके मस्तिष्क यानी दिमाग पर चोट लग सकती है, उसको यहाँ पर मानसिक रोग हो सकता है। अब हम अगली रेखा के बारे में बात करेंगे जो कि होती है हृदय रेखा। इस रेखा को हृदय रेखा बोलते हैं। ठीक से देख लीजिए मित्रों, इस रेखा को हृदय रेखा बोलते हैं। अब इस रेखा पर अगर आपके तिल होगा तो क्या होगा, आपको इस रेखा पर अगर तिल होता है तो आपको हृदय से संबंधित बीमारी होती है, हृदय रोग होता है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा के बारे में जो कि सूर्य पर्वत। ये जो पर्वत है, ये जो इस जगह पर पर्वत बनता है इसको सूर्य पर्वत बोलते हैं। इस पर्वत के नीचे ये जो रेखा आती है, इस जगह पर अगर तिल होता है तो इस रेखा के नीचे यहाँ पर्वत पर होता है तो आँख की रोशनी में या नेत्र के संबंध में रोग। ठीक है, अगर इसी सूर्य रेखा पर तिल बन जाता है तो अपयश, धन हानि और नेत्रों का कष्ट। ठीक है मित्रों, ये भी हो गया। अब बात करेंगे भाग्य रेखा। ये वाली रेखा जो होती है, जो ऐसे सीधे चली आती है, इस रेखा को जो शनि पर्वत की तरफ या शनि रेखा या मध्यमा की तरफ में जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग भाग्य रेखा। और भाग्य रेखा जो होती है, इस पर अगर कहीं पर तिल हो गया तो भाग्य उदय होने में देरी होती है। ठीक है, अब हम लोग अगली बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा पर। स्वास्थ्य रेखा ये होती है, ये जो इधर आती है इसको स्वास्थ्य रेखा बोलते हैं। इस पर अगर कहीं तिल होता है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य जो है जीवन पर्यंत ठीक नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसको कमियां या समस्या बनी रहती है स्वास्थ्य संबंधित। अब आगे बात करते हैं विवाह रेखा की। ये मित्रों ये होती है विवाह रेखा, ये विवाह रेखा है। इस पर अगर तिल होता है तो व्यक्ति का क्या होता है, वैवाहिक जो जीवन होता है बड़ा दुखप्रद रहता है, बहुत दुख होता है उसको, विवाह के जीवन में बड़ा दुख झेलना पड़ता है। अब हम अगली बात करते हैं यात्रा रेखा की बात करते हैं। ये जो रेखा होती है, इस रेखा को मित्रों यात्रा रेखा बोलते हैं। ये हाथ के इस जगह पर पाई जाती है। ठीक है, इस जगह पर ये जो रेखा होती है, यहाँ अगर तिल होता है तो यात्रा में ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, मृत्यु होने का भय बना होता है। ठीक है, यात्रा में कष्ट होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते